अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत है, लेकिन उसी अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले रक्षा मुख्यालय पेंटागन में ऐसा अलार्म बजा कि अफसरों से लेकर सुरक्षा एजेंसी तक के होश फाख्ता हो गए। पेंटागन के भीतर अचानक जहरीला हवा का अलर्ट, सेंसर ने खतरे की घंटी बजाई और देखते ही देखते शुरू हो गया इमरजेंसी ऑपरेशन। आखिर पेंटागन के भीतर ऐसा क्या मिला जिसने पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर ला दिया है? क्या है वो केमिकल लोचा जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं? क्या ईरान ने हमला किया है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में इमरजेंसी, अमेरिका के रक्षा किले में केमिकल अलर्ट, सेंसर ने बजाई खतरे की घंटी, पेंटागन में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए। अलर्ट बजते ही खाली कराए गए हिस्से। इसके साथ एयर क्वालिटी अलर्ट से भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलर्ट की वजह से जांच जारी है, ये सैंपलिंग और मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एकाएक ये अलार्म क्यों बजे, कैसे हुआ ये केमिकल लीक। पेंटागन में केमिकल हमला, ईरान ने लिया बदला, यूएस रक्षा मुख्यालय में हड़कंप मचा। कॉरिडोर सील, कई फ्लोर खाली, आवाजाही बंद और केमिकल सुरक्षा सूट पहनकर अंदर उतरी स्पेशल रिस्पांस टीमें। पेंटागन के फ्लोर नंबर 2 से लेकर फ्लोर नंबर 5 तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कॉरिडोर 4 से 7 तक सुरक्षा घेरा खींच दिया गया। कर्मचारियों को जहां थे वहीं रुकने का आदेश दिया गया। सवाल उठने लगे, क्या पेंटागन पर कोई केमिकल खतरा मंडरा रहा है? क्या अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने में किसी जहरीले पदार्थ की एंट्री हुई? अलर्ट इतना गंभीर था कि हेजमेट यानी खतरनाक रसायनों से निपटने वाली टीम्स को तुरंत बुला लिया गया। गैस मास्क, केमिकल प्रोटेक्शन सूट और एडवांस डिटेक्शन उपकरणों के साथ जवान पूरे इलाके को खंगालने लगे। घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। हर कमरे की जांच हुई, हवा के सैंपल लिए गए, रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हुई। हालांकि बाद में शुरुआती जांच में सामने आया कि फॉल्स अलार्म हो सकता है, लेकिन तब तक पेंटागन के भीतर दहशत फैल चुकी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर पेंटागन के अंदर किसी बड़े खतरे की आहट? क्योंकि जब दुनिया के सबसे सुरक्षित सैन्य मुख्यालय में केमिकल अलर्ट बजता है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पेंटागन में मची अफरा तफरी ने एक बार फिर बता दिया है कि खतरे की एक छोटी सी आशंका भी अमेरिका को पूरी ताकत के साथ एक्शन में ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको एक एआई वीडियो दिखाते हैं। एआई वीडियो के जरिए दिखाते हैं कैसे पेंटागन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब ये गैस लीकेज हुआ।
केमिकल लोचा हुआ। इसके बाद कैसे सवाल उठे, ये तस्वीरें मेरे बैकड्रॉप में दिख रहे हैं, ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कि अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन में जब ये गैस रिसाव हुआ तो उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी मच गई, कैसे यहाँ पर हलचल देखने को मिली, एकाएक किस तरीके से हो हल्ला यहाँ पर शुरू हो गया। केमिकल डिटेक्ट अलार्म बजा, ये देख सकते हैं आप पूरी मशीनरी। उसके बाद केमिकल डिटेक्ट हुआ तो इस केमिकल गैस रिसाव को रोकने की कोशिश। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत पुअर दिखाई देने लगी। तमाम इंतजाम किए गए, तमाम कदम उठाए गए ताकि ये एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके, इस गैस का, इस केमिकल का जो इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो यहाँ पर मौजूद लोगों के स्वास्थ्य पर ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर पेंटागन जैसी जगह पर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे है? क्या ये कोई टेक्निकल चूक है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य है? यह एक बड़ा सवाल जिसकी जांच अब की जा रही है। अब क्या अमेरिका ने अपने नए जानलेवा मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के नाम पर ईरान के मासूम बच्चों की जान ले ली है? ईरान का बड़ा और सनसनीखेज दावा है कि अमेरिका ने अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का परीक्षण करते हुए ईरान के एक रिहायशी इलाके और स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। ईरान ने गंभीर आरोप अमेरिका पर लगाए हैं, मिसाइल टेस्ट का दावा लगाया है। सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने क्या तमाम मानवीय मानकों को ताक पर रख दिया है, मासूमों को निशाना बनाया? ईरान का अमेरिका पर गंभीर आरोप, बच्चों की मौत में मिसाइल टेस्ट का ये दावा। जानलेवा मिसाइल परीक्षण में बच्चों पर अटैक किया गया, हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया। और ये हमला नहीं, ये टेस्ट स्ट्राइक का हिस्सा था। ईरान का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा आरोप है। मामले में जांच की मांग तेज हो चुकी है। क्या रिहायशी इलाकों में हथियारों का परीक्षण किया गया है? क्योंकि अब तक जो जांच हुई है वो जांच अमेरिकी एजेंसी ने की है। ऐसे में ईरान को उस पर विश्वास नहीं, और अब एक ऐसी जांच की मांग की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो कि किसी भी तरीके से अमेरिका इन्फ्लुएंस्ड ना हो। मिडिल ईस्ट एक बार फिर भारी तनाव की आग में झुलस रहा है और इस बार केंद्र में है अमेरिका और ईरान के बीच बेहद गंभीर आरोप। तेहरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपनी नई पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया है जहां आम नागरिक और बच्चे मौजूद थे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक 28 फरवरी को लामट शहर में हुए हमले में एक स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया गया, जहां कॉलेज के लड़के लड़कियों की वॉलीबॉल प्रैक्टिस चल रही थी। ईरान का आरोप है कि इस हमले में 21 युवाओं समेत कई लोगों की मौत हुई। इसी तरह मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले में बड़ी संख्या में छात्राओं के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने इन घटनाओं को युद्ध अपराध करार देते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और कानूनी मंचों पर इस मामले को पूरी ताकत से उठाएगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि लक्षित हमले PRSM मिसाइल से नहीं बल्कि ईरानी क्रूज मिसाइलों से जुड़े थे। वाशिंगटन ने इन दावों को भ्रामक और बिना सबूत के आरोप बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स ने घटनास्थलों से मिली तस्वीर और मलबे के आधार पर अलग अलग हथियारों के इस्तेमाल की संभावना जताई है, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति नहीं बनी है। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि क्या वास्तव में इन हमलों में नई PRSM मिसाइल का इस्तेमाल हुआ जैसे कि ईरान दावा कर रहा है, या फिर ये किसी अन्य मिसाइल सिस्टम से हुआ हमला था जैसा कि अमेरिका कह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर वैश्विक हथियार उद्योग, युद्ध तकनीक और नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं होती तब तक किसी भी पक्ष के दावों को अंतिम सत्य मानना मुश्किल होगा। फिलहाल ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है, जबकि अमेरिका अपने रुख पर कायम है कि उसके सैन्य अभियानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। सच और दावे के बीच की धुंध अभी और गहरी होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। युद्ध विराम के साथ तनाव भी बढ़ा है और अब एक बार फिर वही कहानी सामने है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियारों का सपना छोड़ दे, दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध हट जाए, अरबों डॉलर की संपत्ति वापस मिले और हॉर्मुज में उसकी ताकत को मान्यता दी जाए।
तो क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में जीत का ऐलान कर दिया है? क्या व्हाइट हाउस राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील पक रही है जिसकी पूरी कहानी अभी भी दुनिया से छिपाई जा रही है? ट्रंप के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में ऐलान कर दिया है कि वाकई फाइनल हो गई है डील? क्या ईरान की रेड लाइन पर बात बन गई है? क्या अब होर्मुज खुल जाएगा? समझौता करीब है तो फिर क्यों नई तकरार? यह बड़ा सवाल। क्या ट्रंप बना रहे हैं राजनीतिक माहौल? क्या डील के नाम पर कोई खेल खेला जा रहा है? अगर हाँ तो कौन खेल रहा है ये खेल? अब ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या कोई पॉलिटिकल स्टंट है? डील की जीत या कूटनीति की हार? क्या तेहरान ने ट्रंप की साख पर लगाया है दाग, इनकार करके कि नहीं हुआ समझौता? समझौते का सच क्या है? कौन बोल रहा है सच, ट्रंप या तेहरान? डील का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? ये डील का ढिंढोरा है या अधूरा समझौता? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।